प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सचमुच में प्रियो, हमारा परमेश्वर अनुग्रह और दया से भरा परमेश्वर है। आइए हम उसमें आनंदित और मगन रहे। चाहे परिस्थितियां हमें हमारे विरुद्ध में क्यों न खड़ी हो, लेकिन मैं इस बात को जान रखिए मेरे प्रियो कि हमारा प्रभु उन परिस्थितियों से कहीं बढ़कर है, जो हमें सामर्थ और बल और सामर्थ देता है, शक्ति देता है कि हम उन परिस्थितियों से ऊपर उठ पाए। हमारा परमेश्वर हमें उनसे बाहर निकालने में सक्षम है मेरे प्रियो। आइए हम उसी आनंद में आज आनंदित हो जाए, मगन हो जाने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमारे लिए खड़ा है। प्रभु थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे साथ हमारे लिए खड़े हैं। हमें अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य और सहभागिता से परिपूर्ण करते हैं, भरते हैं। प्रभु हम इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आप आनंदित हैं। आपने हमें भला चंगा, सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। हम धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार के सदस्य आज आप में सुरक्षित स्वस्थ पाए जाते हैं। हम आपके नाम की महिमा और आराधना करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपके समान दूजा कोई भी नहीं, प्रभु। जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाए पिता, हम आपके प्लान और पर्पस को अपने जीवन में अलाइनमेंट करते हैं। उन प्लान और पर्पस हमारे जीवन में मसीह यीशु के नाम से पूरे होने पाए। जिस योजना के तहत आपने हमें चुना है, ठहराया, हम उस योजनाओं को हम पूरा करने पाए पिता। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि आप हमारे लिए एक नई योजनाएं बना के रखते हैं, और वो जो योजनाएं हैं वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, और हमारा भविष्य प्रभु यीशु मसीह आप में उज्जवल है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको सराहते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। तुम आपकी स्तुति करें, तुम आपकी आराधना करें पिता, ये आपको भाने पाए। प्रभु यीशु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रियो। आइए प्रियो, उसकी स्तुति करते हुए हम लोग आराधना करें कि हमारा सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। हम उसकी आराधना और प्रशंसा करते हुए आइए हम उसके गीत में से गाए और उसके नाम की महिमा करें। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, मसीहा मेरा प्रभु है। मेरे राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, मेरे पापों के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। यस प्रभु यीशु, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, यीशुआ मसीहा
मसीहा भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, 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 कोई घटी मुझे नहीं है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, जब आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे कमियों को भी हमारे भरपूरता में भर देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे भला चरवाहा है पिता, और जब आप हमारे साथ रहते हैं, कोई भी घटी और कमी हमें नहीं होती है मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। आइए प्रियो, उसकी आराधना में अपना समय व्यतीत करें, हृदय से उसे पुकार उठे। आइए हम एक मन एक चित होकर उसे पुकारे, हम उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धारकर्ता, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धारकर्ता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। तो हम धन्यवाद करते हैं, आप अनुग्रह और महिमा से हमारे परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे प्रभु है, आप मेरे जीव परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जीवन के हर एक मोड़ पर प्रभु आप हमें अपने हाथों से संभालते हैं पिता। 2024 वर्ष पहले जब हमारा अस्तित्व नहीं था, उस वक्त प्रभु आपने हमारे लिए अपने पापों को सह लिया प्रभु। हमारे लिए पिता आप वध होकर के प्रभु आपने हमें बचा लिया प्रभु, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम जीवन पाए प्रभु, और बहुत आयत का जीवन पाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत और अनोखे प्रेम के लिए स्वामी, जो आप हमसे करते हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा
हमेशा और हमेशा हमारे साथ सर्वदा रहते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम सराहते हैं और हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसका 13 पद में हम पढ़ते हैं, पाते हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। आइए प्रिय, हम उसके आराधना में अपना समय व्यतीत कर पाए। जो सिंहासन पर बैठा है, जो ऊंचे के विराजमान है, और जब सरदूत उसकी आराधना करते हैं, कितना मनोरम दृश्य होता होगा मेरे प्रियो, कितना अद्भुत समय होता होगा। आइए प्रियो, उस स्थिति को याद करते हुए, उस बात को याद करते कि हम अपने राजा धीराज के पास, हम उसकी आराधना में हैं। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और आज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और आज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और युगानुयुग रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन में आपका अधिकार है मेरे परमेश्वर पिता। हम अपने आप को पूर्ण से समर्पित करते हैं। हमारे देह, हमारे प्राण, हमारी आत्मा का नियंत्रण आप ले लीजिए प्रभु यीशु। हम आपको पुकारते हैं प्रभु, हम पर अपने अनुग्रह को ढूंढे लिए प्रभु, कि हम आपके मार्ग में प्रत्येक दिन चलते रहने पाए। प्रकाशित वाक्य 5 इसका 12 इस प्रकार कहता है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु आपका, क्योंकि आप ये पिता सामर्थ के योग्य है, धन के योग्य है, ज्ञान के योग्य है, शक्ति के और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुद किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है सामर्थ धन के योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है।
शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को टेस्ट मनी के लिए, टेस्ट मनी में अगुवाई करने के लिए। सो रोज मैम, आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है मैम। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड पवित्र आत्मा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पिता परमेश्वर। रिफूश अल महान तोरुबोशरे खांता रिखोशरे महान तला महाशो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु आए, जय मसीह के। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है टेस्टिमनी का समय, गवाही का समय। तो किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी हो तो एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सभी को जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं बुधराम बड़ा भिलाई छत्तीसगढ़ से। एक हमारे धर्म बेटा है, शहडोल में रहते हैं, जो कोतमा से शहडोल ट्रांसफर हुए। उनके तो लड़का कोचिंग कर रहा था ये राजस्थान कोटा में, फिर वापस आया ही अक्टूबर से। तो घर में ही रह के बढ़िया से तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसका तबीयत खराब हुआ। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर हॉस्पिटल ले गए, समझ में आ गया कि क्या शरीर में गया है, क्या हुआ है करके। तो एक जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, उनको समझ में नहीं आया तो मेडिकल कॉलेज भेज दिए शहडोल में। वहाँ आईसीयू में इलाज होने लगा, ठीक हो रहा था। फिर उसी समय मैडम, एक्चुअली उनकी मम्मी पंचायत विभाग में थोड़ा ऊंचे पद में है, तो कलेक्ट्रेट में फोन कर दिए कि कुछ सहयोग के लिए, कुछ अच्छा गाइड के लिए वहां से अच्छे से इलाज होगा करके। तो फिर कलेक्ट्रेट से भी फोन आया वहां पर। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर आईसीयू में बढ़िया इलाज हो रहा था, तो वो फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिए। उसी समय हमारे मिशन समाज के बच्ची वहाँ नर्स है, जो पहले गुना में रहती थी। वैसे बेसिकली कुनकुरी की रहने वाली है, गुना पढ़ाई लिखाई करी, फिर नर्स बन के वहाँ पे आई है। तो फिर वो देखी, कह रहे कैसे आईसीयू से बाहर निकाल लिए, इसकी तो अभी जरूरत है आईसीयू में। तत्काल फिर उसके हालात को देखे कि उसका आरबीएस तो कम होते जा रहा है। फिर कैसे हुआ ऐसे? फिर तत्काल फिर खुद ही डिसीजन ली और खुद ही आईसीयू तरफ डिसीजन लेके वो करवाई, और फिर वहीं से और बढ़िया इलाज होने लगा। तो इलाज बढ़िया होने लगा। फिर इसके बाद खुदे बोली कि आंटी जी, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कि बेटा को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाइए। और जबकि वहां पर ऐसे कंडीशन में आ गया था कि उनको हस्ताक्षर वगैरह लिखवा लिए थे कि कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब ये फेफड़े में हम पाइप लेंगे सांस लेने के लिए, ये सभी सहमति दे दिए थे। तो ऐसे कंडीशन में बढ़िया हमारी बच्ची देखी, तो प्रभु की इतनी महती दया है कि अपने बच्चे लोगों को, अपने भक्त लोगों को, अपने बेटे बेटियों लोगों को रक्षा रखवाली करने के लिए कैसे अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रियो, हम सभी प्रभु को धन्यवाद देते रहें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ विशेष उस बेटे के लिए
कि आगे भी हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रहे, और इतनी बड़ी कृपा के लिए कि अपने दूतों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं कि अपने लोगों को कैसे रखवाली करना है। प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सर। हम सब आपकी गवाही से आशीषित हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, और सचमुच में हमारा यीशु चंगा करने वाला यीशु है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू सर। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक गवाही है छोटी सी। 4 दिन पहले की बात है। अचानक मुझको मालूम चला कि घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है, और मैं सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए, बाजार जाना चाहिए या किसी को बेचना चाहिए। और मुझको इच्छा कर रहा था कि ये चीज खरीदना चाहिए, और मुझको खाने की इच्छा हो रही थी वो। और संयोग ऐसा हुआ कि अब फिर मैं बोली कि ठीक है, रहने दो, अब घर में जो है सो हम लोग खा लेंगे। अचानक एक फोन आया और मुझको ये पता चला कि जो मेरी इच्छा थी, मुझको फुटकल खाने की इच्छा हो रही थी और कटहल खाने की, तो मेरे लिए व्यवस्था प्रभु ने कर दी और मेरे लिए भेज दिया गया। और शाम में रात में मैं देख रही हूँ कि मेरे लिए जोकी भी ला दिया गया, और इस तरह से प्रभु मेरे लिए ढेर सारी सब्जियों का प्रबंध कर दिया। तो मैं सारा आदर, गौरव, महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम सुषमा मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारी हर एक छोटी से छोटी इच्छाओं को पूरा करता है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। इसी तरह आप सबों के जीवन में परमेश्वर के महिमा के लिए गवाही आते चले जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम सभी को हर एक गवाही के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रिफूश अरियाना बहान तो खोरबोश शरे खानता। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम प्रभु आपको देते हैं। धन्य खोश आर्य सिखोरी हान तला महाशो जखोश शरे खून तला महाशरे खून तला। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 5:7 कि अपनी हर एक चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, और परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारी हर एक कमी घटी को तो ही पूरा करता है। तू भला चरवाहा है प्रभु, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड। रिखून दला मोशे रिखून दला नो यहोवा जीरे है। यस लॉर्ड, यू आर द ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर लॉर्ड, और जो हमें प्रबंध करके देता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और आप सबों के परिवार में सालोम और शांति बने रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रियो, आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। रजनी मैम, छोटा सा मैं अपना रखना चाह रही थी। ये मेरे बेटे का भी कैंपस चल रहा है, कैंपस सिलेक्शन का। वो फाइनल ईयर में है इंजीनियरिंग का। तो 2 दिन पहले उसका अभी एक कंपनी आने वाली है, तो उसका रिटन टेस्ट हुआ था, और परमेश्वर को धन्यवाद कि रिटन टेस्ट वो क्वालिफाई किया, शॉर्ट लिस्ट हुआ, और आज उसका इंटरव्यू है। मैं पूरे हाउस से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बेटे जो सन्नी को जरूर सभी को प्रेयर में याद करेंगे, और ईश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू अनिता मैम। आपके बेटे के जीवन में
सक्सेस उनका भाग है। और ज़रूर से आज जब वो इंटरव्यू में बैठे तो परमेश्वर उसके हर एक चीज़ों में अगुवाई करेगा। गॉड ब्लेस यू। और हम आपकी गवाही से आशीषित हैं मैम। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आपके जीवन में परमेश्वर की गवाही आते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं अभी प्रॉफेट वीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ जीवित वचनों के लिए। ओवर टू यू सर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आबारा लाबो शेबारा लाखा साका। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अब पिता हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने हम सबों को अपने साथ मेल कराया है पिता। धन्यवाद करते हैं। बद होकर अपने लहू के द्वारा यीशु आपने हमें खरीदा है। धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पूर्व फिर से एक बार हम उस महान उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। शिपूरा लाबा शबूरा ला खसाना मना करा ला कुसी। बद किया हुआ मेमना योग्य है सामर्थ और धन के योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जिसको आपने मृतकों में से जिलाया और अपने दाहिने स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने सब प्रकार की प्रधानता, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ को उसके पांव तले करके उसे शिरोमणि ठहरा दिया। उसी प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके चुने हुए वंश, याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और आपकी नीच प्रजा ठहराए गए और आपके कृपाओं का भागी ठहराए गए। पिता आपने हमें कृपा पात्र ठहराया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। So thank you, praise the Lord. Thank you Jesus, Lord. Thank you Jesus. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:3 में वचन कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमीन। आइए आज हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का हम अध्ययन करेंगे और इसमें भी बहुत सारी मिस्ट्रीज है, बहुत सारे हिडन चीजें हैं, बहुत ही सांकेतिक तौर पर चीजों को हमारे बीच में रखा गया है। तो इन चीजों को ट्रिबुलेशन के संदर्भ में जब हम इन चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ मती रचित सुसमाचार
अध्याय 24 के अध्याय को पढ़ते हुए जब हम 12 रेवलेशंस, 12 प्रकाशित वाक्य, 12 के चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को संबोधित कर रहे थे, और खासकर जो उनका संबोधन का जो टारगेट ग्रुप जो था वो इजरायली लोग थे और उनके जितने भी जो चेले लोग थे, तो उनको फोकस करके, उनको टारगेट में लेकर इन चीजों को वो बता रहे थे कि कैसे उनका आने का समय और युग के अंत का जो क्या चिन्ह और क्या साइन होगा, क्या चिन्ह होगा। तो उन विषयों में जब वे अपने चेलों को बता रहे थे, तो उसी के संदर्भ में हम गौर करके देखेंगे कि बहुत सारी जो रेवलेशंस की किताब में जो भी बातें लिखी गई है बहुत ही स्पेसिफिक है। चैप्टर 1 to चैप्टर 3 में हम देखेंगे तो पूरी रीति से कॉन्सेंट्रेटेड है, वो चर्च पर कॉन्सेंट्रेटेड है, कलीसिया पर कॉन्सेंट्रेटेड है। 4-5 हम हेवन के परिदृश्यों को देखते हैं, लेकिन 6 से लेकर 18 तक मेनली जो केंद्र बिंदु है वो इजराइल है, और इजराइल को केंद्र में रखकर हर एक चीजों को प्रकट की जा रही है। और उसी के संदर्भ में इजराइल के साथ ही साथ बाकी जितने भी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनको एक उद्धारकर्ता और मसीह के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, उनको सभी को ऐसा ग्रुप में, टारगेट ग्रुप के रूप में रखा गया है। तो अभी जब हम यहाँ पर 2 चीजों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक स्त्री के विषय में जो कि सूर्य को ओढ़े हुए और चांद और उसके पांव तले है और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट है, ये स्त्री के विषय में यहाँ पर एक जिक्र है। तो इस स्त्री किस चीज को इंडिकेट करता है, और एक अजगर के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेट ड्रैगन, और वो किस चीज को इंडिकेट करता है। बहुत सारी चीजें सांकेतिक जैसे कि मैंने कहा है, और इन चीजों को समझने के लिए भी हमें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। तो हम लोग पद 1 और पद 2 को हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो एक विषय अलग है, और पद 3 और 4 जो 3 और 4 है वो पद अलग है। 5 पद में जैसे हम जाएंगे वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट में चला जाता है। फिर 6 पद में आएंगे तो फिर जो हम 1 और 2 पद में पढ़ते हैं उसी का कंटिन्यूएशन वहां पर हम देखते हैं। फिर आप 7 चैप्टर में चले जाएंगे तो फिर स्वर्ग की बातें चली जाती है। मतलब जितने भी जो दर्शन यहाँ पर है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर इंक्लूडेड है, एक कंटिन्यूटी में नहीं है। 1 पद और 2 पद किसी और बात को कह रहा है, 3 पद और 4 पद किसी और बात को कह रहा है, उसी प्रकार 5वां पद किसी और बात को इंडिकेट कर रहा है, 6वां पद फिर वो कनेक्ट कर रहा है 1-2 पद को। फिर 7 पद में जाएंगे, 7 पद में जाएंगे, 8 पद में जाएंगे, 9 पद में जाएंगे, तो 7 और 8 पद कोई और बात को बयां कर रहा है। फिर 9 पद में हम आएंगे तो फिर वो 3 और 4 को कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह का चीजें है, ये कंटिन्यूटी में नहीं है। इसी के वजह से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, और कई बार समझने में ये लोगों को परेशानी होती है। तो आज जो बातें हम यहाँ पर, ये जो 12 चैप्टर है, ये बहुत ही डीप चीज है, और बहुत सारी चीजों को का केंद्र कहना चाहिए। और इन चीजों में बहुत सारी चीजें प्रकट की गई जो कि ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पर क्या होने जा रहा है, इजराइल के इर्द गिर्द में क्या होने जा रहा है, और कैसी हालात होगी, कैसे एंटी क्राइस्ट टेक ओवर करेंगे। जबकि हम एंटी क्राइस्ट के बारे में चैप्टर 13 में सेपरेटली पढ़ेंगे, एक अलग ही टॉपिक है जो एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट के बारे में चैप्टर 13 में बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है वहां पर। तो यहाँ चैप्टर 12 का हम पद संख्या 1 और पद संख्या 2 को हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक साइन है, क्योंकि बाइबल में अगर आप देखेंगे तो स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, मतलब ये एक साइन है, मतलब एक सांकेतिक तौर पर चीजों को प्रकट किया गया। एग्जैक्टली जो चीजें आप देख रहे हैं एक साइन के रूप में दिखाया जा रहा है ना, तो सांकेतिक रूप में दिखाया जा रहा है।
तो सांकेतिक रूप और उसका जो रियल मीनिंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि एक अगर आप किसी कार में देखेंगे एक साइन होता है, जिसे डॉक्टर्स का एक साइन होता है, तो आप समझ जाते हैं कि डॉक्टर का साइन मतलब इसमें एक डॉक्टर का गाड़ी है। चाहे कोई लोगो लगा होगा, जैसे स्टेट बैंक का लोगो लगा होगा, तो आप समझ जाते हैं कि स्टेट बैंक का एम्प्लॉय का है। तो इसी प्रकार का वो साइन है, साइन के जरिए आप समझ पाते हैं कि वो किस चीज को बयां करना चाह रहा है, किस चीज को बताना चाह रहा है। उस संकेत के जरिए आप ये समझ पा रहे हैं कि ये गाड़ी में जो बैठा है वो एक डॉक्टर होगा, चाहे इस गाड़ी में बैठा होगा वो स्टेट बैंक का एम्प्लॉय होगा, मतलब वो संकेत से आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीजें पद 1 और 2 में जो बातें कही जा रही है वो एक संकेत है, और उस संकेत के जरिए हमको अंडरस्टैंड करना है कि उस संकेत के जरिए हमको क्या बताया जा रहा है और क्या चीज हमसे कही जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग गौर करके देखेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री को जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती हुई, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। प्रसव की पीड़ा कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई जन्म लेने के लिए जस्ट पहले का जो समय होता है, वो समय कोई दिखाता है। तो जब हम इन चीजों को कंपेयर करेंगे, स्त्री के बारे में जहां पर जब फोकस होता है तो लोग कई प्रकार के अपने अपने विचार को रखते हैं और किसी एक पर हम लोग फोकस होते हैं। तो यहाँ पर एक स्त्री कहने का मतलब कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, ये एंटायर इजराइल को ये इंडिकेट करता है। और इसके कई रेफरेंसेस को अगर आप देखेंगे बाइबल में पुराने समय में, तो इजराइल को कई बार गर्भ धारण की हुई महिला की तरह उसको संबोधित किया गया है। पुराने नियम में अगर आप यशायाह की किताब में देखेंगे और मीका नबी के पुस्तक में अगर देखेंगे, तो एक स्त्री के रूप में, एक गर्भ धारण की हुई महिला के रूप में पूरे इजराइल देश को इंडिकेट किया गया है। और इजराइल का एक देश के रूप में उत्पन्न होना या पैदा होना या जन्म लेना उस चीज को बयां करता है। और यहाँ पर जो चीजें गर्भवती महिला चिल्लाती हुई प्रसव की पीड़ा में थी, कहने का मतलब इजराइल के रिडेम्पशन के बारे में, उनके छुटकारे के विषय में यहाँ पर बातें की जा रही, उनके उद्धार के विषय में यहाँ पर बातें की जा रही। तो अगर जो फर्स्ट रेफरेंस, कई बार जब हम बाइबल में कोई संकेत को देखते हैं तो उसका हम फर्स्ट रेफरेंस की ओर जब आप जाएंगे, फर्स्ट रेफरेंस कहने का मतलब इसी प्रकार का जो बातों का जिक्र, जैसे सूर्य के बारे जिक्र, चांद के बारे जिक्र और 12 तारों के बारे में जो जिक्र है, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप उत्पत्ति के पुस्तक में 37 उसके पद 9 में जाएंगे, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 9, तो वहां पर जो याकूब के जो 12 बेटों को तारों की तरह और याकूब और उसकी वाइफ को सूर्य और चंद्रमा की तरह सोपन में यूसुफ को या जोसेफ को दिखाई देता है कि कैसे सूरज और चंद्रमा और जो 11 तारे उसके भाइयों को इंडिकेट करता है 11 तारों के रूप में, वे झुककर जो यूसुफ जो एक तारा की तरह है उनको वो दंडवत करते हैं। इस प्रकार का दृश्य दिखाया गया। और याकूब के संतान को ही, उसी के बाद से हम याकूब को और उसके पूरे संतान को इजराइल के रूप में बाइबल में संबोधन। तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है एक स्त्री के रूप में जिन चीजों को हम देख रहे हैं और उसको प्रसव पीड़ा के रूप में आप उसको उस हालात में, प्रसव की हालात में जो चीजों को बयां किया जा रहा है, ये जो चिन्ह है या ये जो संकेत है स्वर्ग में जो दिखाई दे रही है, वो किस चीज को दिखाई दे रही है? वो इजराइल के हालात और परिस्थिति को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो यशायाह नबी का पुस्तक, उसका अगर आप 66 पद उसका 7 और 8 को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत क्लियर है कि कैसे मतलब इजराइल को एक गर्भवती महिला के रूप में पुराने समय में भी किताबों में अगर आप देखेंगे प्रोफेट्स और नबियों की किताबों में
इजराइल को कई बार उस रूप से हम इंडिकेट करते हुए हम लोग कई बार देखते हैं। तो यहाँ पर 7 और 8 पदों को मैं पढ़ रहा हूं, इसमें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसे जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसी ने कभी नहीं सुना, किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? यहाँ पर जो बेटा के रूप में, चाहे जो जन्म होने वाले, जिसके बारे में जो बातें की जा रही है, वो एक देश के बारे में बातें की जा रही है। और प्रसव पीड़ा उठने से पहले उसे जन्मा, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उसे बेटा जन्मा। ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण भर में ही उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी थी और उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचकर ना जन्माऊं? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? यहां पर जो इंडिकेशन है, एक कंप्लीटली इजराइल के कंप्लीट रिडेम्पशन के बारे में बातें कर रहा है। मतलब कैसे परमेश्वर का प्लान के मुताबिक पूरे इजराइल का उद्धार के विषय में ये चीजों को बयां कर रहा है। जिस देश को उन्होंने मतलब अपनी निज प्रजा के रूप में, पूरे अगर हम पुराने नियमों में देखेंगे, पुराने ग्रंथ में देखेंगे, तो परमेश्वर का पूरा फोकस इजराइल के ऊपर में। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उसका पूरा केंद्र बिंदु शिफ्ट हो गया और वो कलीसिया पर आ गया। लेकिन फिर जब कलीसिया का रैप्चर हो जाने के बाद अब परमेश्वर का एक फोकस है कि इजराइल का उद्धार हो। और इजराइल के उद्धार के पहले बहुत तरह की कंफ्यूजन जो एंटी क्राइस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे इजराइल को भ्रमित करने के लिए चीजें जो होंगी, उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर जो बातें मैं आपके बीच में स्त्री के रूप में जो चिन्ह दिखा रहा है और एक प्रसव पीड़ा के रूप में जो चीजों को आप देख रहे हैं, वो किसी और को नहीं, लेकिन ये कोई इंडिविजुअल, एक पर्सनल कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये पूरे इजराइल को ऐसा लोट के रूप में पूरे इजराइल को संबोधन कर रहा है और स्त्री के रूप में इजराइल को ही बयां किया जा रहा है। तो दूसरा पद में हम लोग तीसरा पद को देखेंगे। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उनके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो शैतान का रोल यहाँ पर 3 और 4 में जो भी बातें बयां की जा रही है, वो शैतान के बारे में बताया जा रहा है। और परमेश्वर का जो प्लानिंग, अगर आप जेनेसिस के किताब में देखेंगे तो उसमें कैसे परमेश्वर ने उद्धार का चीजों को प्लान किया, और जब आदम और हेवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने कैसे उद्धार के लिए इन बातों को बयां किया कि एक स्त्री से जो जन्मा होगा वो उनके सिर को कुचलेगा, सांप के सिर को कुचलेगा। ऐसा करके परमेश्वर का प्लान हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद से आप एक चीज को देखेंगे कि शैतान का जो वर्क है यहाँ पर, जैसे कि बच्चा को निगल जाने की जो बातें की जा रही है, तो शुरू से ही आप देखेंगे कि शैतान धीरे धीरे करके इजराइल के पूरे जो वंशज हैं उनको तहस नहस करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक में भी देखेंगे, जब आदम और हेवा का जब जन्म हुआ तो हाबिल जिसे कि परमेश्वर प्रसन्न था, तो
कैन और हाबिल के बीच में शैतान विवाद उत्पन्न करके हाबिल को उसको किल करवा दिया, मतलब उसको मार दिया। उसी प्रकार से एक एक करके घटनाक्रम को अगर आप आगे देखते चले जाएंगे तो कई बार ऐसा है कि पूरे इजराइल को खत्म करने का शैतान का कई प्लानिंग रहा है। रानी एस्तेर के समय में हम देखेंगे कि पूरे इजराइल जाति को मिटाने के लिए हमान के जरिए इस्तेमाल करके उनको मिटाने का प्रयास किया गया। फिरौन राजा मिस्र के समय में जब पूरे इजरायली लोग बंदवाई में थे मिस्र देश में, उस समय इजरायलियों के पूरे जितने भी जो पहलौटे थे उनको मार डालने का प्लानिंग किया गया था। और उसमें से कैसे मूसा एस्केप करके निकल के भागा था। और उसके बाद जब राजा दाऊद के वंशज से होकर मसीहा का जन्म का जब संदेश जब बातें आई थी, तो धीरे धीरे करके दाऊद के बाद राजा यहोशापात के बाद में जितने भी वंशज थे उसके, जितने भी राजवंश के जितने भी लोग थे, सबको धीरे धीरे करके उनका असैसिनेशन हो चुका था। और उसमें से दाऊद की वंशज में से एक राजा थे जिसकी एक बहन थी। तो उसकी खुद की जो माँ थी वो टेक ओवर कर गई थी और सारे लोगों को मार डाली थी, जितने भी जो उसके वारिस होते। तो इस प्रकार से जो उसकी एक बहन थी वो राजा के एक बेटे को मतलब वो छिपा के रखी थी। और वैसा करके उनका पीढ़ी हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और डिटेल में कभी जब हम लोग चर्चा करेंगे तो मैं इन चीजों को आपके बीच में रखूंगा, लेकिन आज का जो फोकस है रेवलेशंस 12, इसलिए मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ, कंक्लूजन पे आना चाह रहा हूँ। और वही चीजों का हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में जब ज्योतिषियों के द्वारा जब इस बात का इंडिकेशन आया राजा हेरोद के पास, तो हेरोद को इस्तेमाल करके सारे उस समय के जितने भी जो बेथलेहम के इर्द गिर्द जितने बच्चे पैदा हुए थे सबको मार डालने का प्रयास किया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कई बार उसको मार डालने का प्रयास किया गया। मतलब वो कभी पथराव करके कि वो कलवरी के क्रूस तक ना पहुंचे, उससे पहले ही उसको मार डालने का कई प्लानिंग हुआ। कई बार उसको शैतान मंदिर के ऊपर में लेके उसको जंप करने के लिए उनको उकसाने लगे कि अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से मंदिर से नीचे कूद जाओ। तो इस प्रकार की कई घटनाक्रम को हम धीरे धीरे करके देखना प्रारंभ करते हैं और कैसे उनका अंततः वो विफल हो जाता है और अपने प्रभु का जो मकसद है, पर्पस है, उन चीज को वो फुलफिल करते हैं। पृथ्वी पर का उनका जन्म लेना, एक मुक्तिदाता के रूप में बलिदान होना और फिर राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में फिर से आने का जो उनका प्लान है, वो सारा चीज क्रमबद्ध हम फुलफिल होते हुए देखते हैं। और अभी प्रभु यीशु मसीह अंततः जन्म लेते हैं। अंततः कलवरी के क्रूस पर वो हमारे सबों के पापों के लिए वो प्रायश्चित बलि के रूप में अपने आप को अर्पण करते हैं। फिर से वो मृत्युंजय होकर, मृत्यु से जय पाकर वो पुनर्जीवित होते हैं और पिता के दाहिने जाकर बैठते हैं। पिता के दाहिने जाकर बैठना कोई साधारण चीज नहीं। बाइबल के वृत्तांत में अगर आप देखेंगे तो उनका पोजीशनिंग हाईएस्ट पोजीशनिंग में वो जाते हैं। हर प्रकार के प्रधानता, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, वो बैठाया गया और सब कुछ उसके पांवों तले करके उसको सब कुछ के ऊपर में सर्वोच्च या शिरोमणि ठहराया गया। ये पोजीशनिंग को प्रभु यीशु मसीह ने हासिल किया। तो यहाँ पर हम 3 और 4 की बातों को मैं डिटेल में अभी आपके बीच में नहीं रख रहा हूं। मैं अभी 5 पद की ओर आना चाह रहा हूं कि कैसे जब परमेश्वर का जो रिडेम्पशन का प्लान जो पूरे इजराइल के जरिए आने का था, वो इजराइल के जरिए वो चीजें और दाऊद के वंश का ही यूसुफ था, जिसके वंश में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के जरिए होने का ये परमेश्वर का जो योजना के तहत वो चीजें हुई। और लेकिन आप पूरे अगर प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर आदम के समय से लेकर पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो उनको डिस्टर्ब करने का शैतान का प्लान था और वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था कि जैसे वो पैदा हो उससे पहले ही उसको समाप्त कर दे।
तो यहाँ पर जो बातें लिख रहे हैं, वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। मतलब कैसे वो परमेश्वर का जो रिडेम्पशन का प्लान, उद्धार का जो प्लान है, उस प्लान को शुरू से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक या प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु तक हर एक वक्त वो कहीं ना कहीं से वो कोशिश करता रहा कि उन चीजों को डिस्ट्रॉय करे और प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर पहुंचने से पहले ही उसको रोक दे। उसके जन्म से लेकर और उनके पूर्वज जितने भी थे, जो उनके पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों को भी नाश करने का शैतान कोशिश करता रहा, लेकिन फिर वो अंततः उसमें सफल नहीं हुए। हम 5वां पद को पढ़ेंगे तो उसमें तीनों चीजों का हम जिक्र पाएंगे। तो वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास पहुंचा दिया गया। वह बेटा जनी, तो यहां पर 3 चीज, वहां पर 5 पद में 3 चीजें का जिक्र है, और ये जो चीजें बताई जा रही है कि वह बेटा जनी, मतलब ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बातों को बताता है। और उसके जन्म के पर्पस के बारे में हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म का संदेश को अगर आप सुनेंगे तो उस पर एक बहुत ही स्पेसिफिक लाइन में स्वर्गदूतों ने संदेश को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश को लेकर आए, उन्होंने बड़ा ही स्पेसिफिक तरीके से चीजों को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पर्पस और प्लान को रखा। और उसमें हम 21 के पद को पढ़ेंगे। अगर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 का 21 पद को पढ़ेंगे तो वहां क्लियर लिखता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। वह पुत्र जनेगी, और यहीं पर हम ये पुत्र के बारे में, वह बेटा जनी, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का जो पर्पस था, प्लान था, उन चीजों को हम लोग यहां पर सुनते हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहां पर मां मरियम के जरिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म की बातों को यहां पर दिखाया जा रहा है। जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, राज करने पर था करके लिखा हुआ है, मतलब ये तैयारियों को बयां कर रहा है कि द टाइम इज कमिंग व्हेन जीसस इज गोइंग टू रूल। और अगर आप इब्रानी के पुस्तक में देखेंगे 19 का 15 में देखेंगे तो वो स्वर्णिम युग जो प्रभु यीशु मसीह का 1000 ईयर्स का रेन के बारे में बयां करता है, और इन्हीं बातों का डिस्क्रिप्शन वहां भी हम पाते हैं। अगर आप 19 का 15 रेवलेशंस का 19 का 15 को लेकर चलेंगे, जहां पर इन बातों के विषय में लिखता है, सफेद घोड़े का सवार होकर जब वो आएगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन के जब आएगा, तो 15 में लिखता है, उसका अंतिम पद को मैं पढ़ रहा हूं, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा होगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में लिखता है, द्वितीय आगमन के विषय में, कि जब, और उसी के बाद चैप्टर 20 में हम मिलेनियम रूल को देखते हैं, 1000 वर्ष का राज्य को देखते हैं। तो ये 1000 इयर्स का रूल के बारे में यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो ये पद संख्या 5 में 3 चीजों को हम लोग यहाँ पर गहराई से देखते हैं। पहला क्या है? प्रभु यीशु मसीह का इंकारनेशन मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में जन्म लेना।
और दूसरा जो वो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, मतलब ये अभी हुआ नहीं है, ये तैयारियां हैं और वो तैयारियों को देख रहा था। और अभी भी हम उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब द्वितीय आगमन में आएंगे तो उस समय उनका मिलेनियम रूल चालू होगा। शैतान को वो 1000 वर्ष के लिए बांधेंगे, उसके बाद हम लोग 1000 ईयर्स के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के राज में हम लोग होंगे। तो इंकारनेशन और प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग एंड मिलेनियम रूल के बारे में हम लोग सुनते हैं। और तीसरा क्या है? और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और उसके स्वर्गरोहण के बारे में बयां करता है, कैसे वो मृतकों में से जी उठकर, जिसके विषय में हम ऑलरेडी कई बार प्रार्थनाओं में भी जिक्र करते हैं और बार बार इन चीजों को बोलते हैं कि जिसको परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बैठाया, हर प्रकार के प्रधानता, प्रभुता, सामर्थ, अधिकार और हर एक नाम के रूप पर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक पर लिया जाएगा बैठाया। मतलब वो सर्वोच्च है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अभी कई बार कई चीजों को लोग ये बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जब आएगा उस समय सारे लोग देखेंगे और छाती पीटेंगे, बाइबल लिखता है। उस समय कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा। अभी जो कुछ भी प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेस का समय है। प्रभु इन चीजों को चाहता है कि हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, सच्चाई को जाने, उद्धार पाए। और ये ग्रेस पीरियड होने के वजह से परमेश्वर सब पर संयम रखे हुए है, धीरज धारे हुए है कि लोग बचाए जाएं, अधिक से अधिक लोग बचाए जाएं। और जब वो आएंगे उस समय कोई डाउट नहीं होगा, उसकी महिमा सब पर प्रकट होगी और उसकी सर्वोच्चता सब पर प्रकट होगी और किसी भी प्रकार का डाउट और संदेह नहीं होगा। प्रभु अपनी पूरी महिमा के साथ वो प्रकट होने वाले हैं और उसके बाद वो लोहे के राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर है। तो हम 5 पद में तीनों चीजों को हम लोग जिक्र सुनते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म, कैसे प्रभु यीशु मसीह का इस मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में अपना पोजीशन में बैठना, उसके बाद फिर से वो बादलों पर आना और 1000 वर्ष के लिए शासन करने का जो बातें हैं वो यहाँ पर हम जिक्र पाते हैं। तो यहाँ पर सब जातियों पर राज करने पर था बोल के लिखा गया। दैट मीन्स इट इज अ फ्यूचर इवेंट, ये फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन हम अगर 2 चीजों को देखेंगे कि वह बेटा जनी, तो इट इज अ पास्ट टेंस। वह स्वर्ग में पहुंचा दिया गया, ये पास्ट टेंस है। मतलब 2 चीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उसका स्वर्गरोहण, ये कंप्लीट चीज है। लेकिन फ्यूचर में उसका कमिंग एंड उसका 1000 ईयर्स का रूल, ये फ्यूचर इवेंट है। इसलिए उसको फ्यूचर टेंस में जातियों पर राज करने पर था। मतलब इस चीज को फ्यूचर में दिखाया गया है कि ही इज गोइंग टू रेन, वो रेन करने जा रहा है। तो इन चीजों को वहां पर उनकी तैयारियों को दिखाया जा रहा है। हम लोग फिर से 6ठा पद में आएंगे। तो जैसे कि मैंने 6ठा पद में कहा कि वो कोई एक इंडिविजुअल को नहीं कहा जाता है, और ये पूरे इजराइल को लेकर एक संकेत के रूप में उस स्त्री को दर्शाया गया है। क्योंकि कई लोग ये कंफ्यूजन करते हैं, निश्चय तौर पर मां मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म की बातें भी उसमें ही निहित है। लेकिन जब हम स्त्री के बारे में जब यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो ये उसका व्यापक स्तर पर इसको पूरे इजराइल के लिए ही इसको इंडिकेट किया गया है। क्योंकि वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, जहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। कहने का मतलब यहाँ पर जो बातें, वो स्त्री के बारे में जो बातें की जा रही है, वो इजराइल के बारे में की जा रही है। इजराइल में जब
ट्रिबुलेशन पीरियड का समय होगा, 3.5 साल का जब समय पार हो जाएगा, उसके बाद अंतिम 3.5 साल का स्थिति बड़ा ही भयावह होने जा रहा है। उससे पहले परमेश्वर अपने इजराइल के लोगों को उस विपत्ति से वो सुरक्षित लेके जाएंगे। और इस चीज का इंडिकेशंस भी मैंने शुरू में ही कहा था कि कैसे हम मत्ती के सुसमाचार के साथ में जब इन चीज को कनेक्ट करेंगे तब हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर 24 का 15 पद और 16 पद को आप पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल की भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। मतलब इन चीजों को समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो पढ़ेगा मतलब वो समझे। मतलब इन चीज को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब कि दानियल नबी का जो ग्रंथ में जो भविष्यवाणी की गई थी कि कैसे एंटीक्राइस्ट आएंगे और वो मंदिर में प्रवेश करेंगे, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, किसको? घृणित और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे, वे भाग जाएं। ऐसा करके यहाँ पर चीजें बताई गई है। तो वे सुरक्षित स्थानों में इजराइल को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर लोग भागेंगे जब एंटी क्राइस्ट यरूशलेम में प्रवेश करेगा और यरूशलेम को अपना केंद्र बिंदु, अपना राजधानी बनाएगा। दानियल का पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 45 में हम इस चीज को हम लोग सुन ही चुके हैं कि एंटी क्राइस्ट जब शुरू में आएगा तो उनका जो हेड क्वार्टर जो होगा वो यरूशलेम नहीं होगा, वो यरूशलेम के बाहर से चीजों को इम्पैक्ट करने का कोशिश करेगा, इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा। उसके बाद वो ट्रीटी भी साइन करेगा इजराइल के साथ शांति स्थापित करने का। और जब रशिया एंड अदर कंट्रीज इजराइल के ऊपर में आक्रमण करेंगे और इजराइल के द्वारा जब वो पराजित हो जाएंगे तो वर्ल्ड पावर, जो आज के समय में जो उभरता हुआ वर्ल्ड पावर, वो जब कमजोर हो जाएगा तब एंटीक्राइस्ट का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, तब वो टेक ओवर कर जाएगा और इजराइल के ऊपर में अपना कंट्रोल स्थापित करेगा और यरूशलेम को अपना हेड क्वार्टर के रूप में वो खड़ा करेगा। और तब हर चीज पर फिर पूरी रीति से तबाही का समय इजराइल के लिए, जो भयानक तबाही जिसके विषय में हम बाइबल में ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अब तक जिस प्रकार का विपत्ति और पीड़ा और क्लेश जो पृथ्वी के उत्पन्न होने से लेकर अब तक जो चीजें नहीं हुई है, वैसे विपत्ति का समय होने जा रहा है 21 में। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो यहाँ पर जो 24 में जो जिक्र है झूठे मसीह है ना, एंटीक्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता, फॉल्स प्रॉफिट, जिसके बारे में हम चैप्टर 13 में 2 पशु के रूप में जिन चीजों को बयां किया गया है उन्हीं को इंडिकेट करता है। तो करीब 3.5 वर्ष के लिए इजराइल का ये होगा, मतलब वो सुरक्षित जगहों पर वो रखे जाएंगे। फिर हम चैप्टर 7, एक अलग ही टॉपिक है, तो इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चैप्टर 7 में स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो ये कंटिन्यूअस लड़ाई का जो सिचुएशंस है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का जो चीजें हैं, उन चीजों को ये बयां कर रहा है। इट इज अ कंटिन्यूअस वॉरफेयर जो कि हेवनलीज में, स्पिरिचुअल रेल्म में ये चीजें वो हो रही होती है और कैसे
हमारे प्रार्थनाओं के जरिए जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो एंजेलिक होस्ट हमारे बिहाफ में काम करना प्रारंभ करते हैं। दानियल की किताब में हम जब दानियल प्रार्थना करता है और कैसे स्वर्गदूत उनके पक्ष में खड़े होते हैं और उनके प्रार्थना का जो उत्तर है उसको विधन उत्पन्न करने के लिए, उनको रोकने के लिए, जैसे फारस के जो दूत होते हैं वे कैसे उनके प्रार्थनाओं को 21 दिन तक रोके रहते हैं, ये सारी चीजों का जिक्र है। मतलब हमारा स्पिरिचुअल जो लड़ाई है, हमारा जो हाड़ मांस से, हमारा जो युद्ध नहीं, हमारा जो लड़ाई है वो हाड़ मांस से नहीं है, जिसके बारे में एफेसियंस चैप्टर 6 और 12 में जो बातों का जिक्र पौलुस करते हैं, उसी से ये कनेक्टेड चीजें हैं जो कि हम चैप्टर 7 पद संख्या 7 और 8, 9, 10 में उन चीजों को हम लोग पाते हैं। 11 तक उन चीजों के बारे में पाते हैं। तो हम लोग जब शैतान के जो वर्किंग और कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे वो हम पर हावी हो जाते हैं, उन सारी चीजों का जिक्र जब हम करेंगे और डेविल के फंक्शनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसे होता है और कई बार हमें उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसको हमको कैसे काउंटर करना है, कैसे उन पर हम लोग जयवंत हो सकते हैं, कैसे हम लोग जीत सकते हैं, उनके बारे में बहुत सारे सीक्रेट और मिस्ट्रीज हम जब डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग इस चीजों को अध्ययन करेंगे। तो चूंकि ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इस चीज को मैं अभी यहाँ पर स्किप कर रहा हूं और 13 वचन और 14 वचन 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर से इजराइल के बारे में लिखता है, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समयों तक पाली जाए। और उस सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेटिक साइंस जो आज लोगों के इजराइल के बारे में, इजराइल क्योंकि समुद्र के किनारे में बसा हुआ है, बहुत सारी चीजें होंगी। लाइक समुद्र में उफान आएगा जैसे सुनामी की तरह, और इजराइल के जो कोस्टल एरिया है, चूंकि वो पूरा कोस्टल एरिया ही है, उन चीजों को भी मतलब पूरा ये करने का प्रयास किया जाएगा अंत के समय में, है ना। जो पूरा जो गाजा पट्टी का इलाका से लेकर अस्कलोन और बाकी जो पूरा इलाका आप इजराइल के देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है उधर, और वो सी का एरिया है, तो उससे पूरा मतलब कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखता है कि परंतु पृथ्वी ने, उस सांप ने उस स्त्री के मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे नदी से बहा दे। मतलब ये सारी चीजें अभी समुद्र में बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही है। एंड बहुत सारे जो यहूदियों के एक ग्रुप है जो कि कई चीजों का प्रोफेसिस और प्रभु यीशु मसीह पर जो लोग बिलीव करने वाले एक अलग एक सेक्ट है, और जिनका भविष्यवाणी के बारे में एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा एग्जैक्ट चीजें होती गई है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब होगा उनकी भी भविष्यवाणी उन्होंने वर्षों पहले की थी। बाइबल के अलावा उनका जो ग्रंथ है यहूदियों का, उस पे उन सब का जिक्र है, और वो एग्जैक्ट टाइमिंग को उन्होंने बताए थे कब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होगा, क्रूस मृत्यु, उसके भी टाइमिंग को वो बताए थे। और वैसे ही अभी एंड टाइम्स के बारे में बहुत सारे घटनाक्रमों के बारे में वो लिखे हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी ने उस स्त्री को सहायता किया। 15 वचन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो ये इजराइल के ही संदर्भ में चीजें की जा रही है। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी को बहाया कि उसे नदी से बहा दे। मतलब सडन टाइप ऑफ कुछ टाइड या फिर कुछ इस प्रकार के हाई टाइड या सुनामी टाइप का कुछ चीज ऐसा करने का प्रयास करेगा जिसके जरिए वो पूरे इजराइल को ही बहा देने का प्रयास करेगा। लेकिन अंततः दैट विल नॉट बी, वैसा होगा नहीं। और अभी बहुत सारी गतिविधियों अगर आप देखेंगे समुद्र के अंदर में बहुत सारा चीज हो रहा है, हलचल हो रहा है ना। समुद्र में बहुत हलचल हो रहा है। अभी आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देखे होंगे कैसे डॉल्फिन्स ऑस्ट्रेलिया के समुद्र से बाहर आकर मतलब बाहर आने लगे, भागने लगे और बाहर आकर वो मर रहे हैं, है ना। विशाखापत्तनम और कुछ इलाकों में बहुत सारे कछुआ निकल कर आ गए थे,
इजराइल के इर्द गिर्द में बहुत सारी मछलियां बाहर आ रही हैं। तो समथिंग इज, मतलब जो अंदर अंदर चीजें, जैसे हम लोग एंड के समय में पहुंच रहे हैं, समुद्री में भी हरकतें और हलचलें जो हो रही है, और जो बाइबल के भविष्यवाणी और बाइबल में जो वर्णित चीजें हैं, उन चीजों के बहुत क्लोज और बहुत उनसे मेल खाते हुए हम चीजों को देखेंगे। तो पद संख्या 7 से लेकर 13 एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग जिक्र करेंगे जब हम एंटी क्राइस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं कंक्लूजन्स में यही बातों को कहना चाह रहा हूं कि जो 12 में जो है इजराइल के कंप्लीट रिडेम्पशन को लेकर कही जा रही है, और यहाँ पर जो सांप के सामने से उड़ाकर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक और समय और आधे समयों तक वो पाली जाए। कहने का मतलब कि जब तक इजराइल का रिडेम्पशन ना हो जाए, मतलब इजराइल को परमेश्वर अपने पास ना उठा ले, जब तक वो कटनी, या फिर 14 वचन में जो हम लोग पढ़ेंगे, जब उसका कटनी का समय ना हो जाए और परमेश्वर के लोग जब प्रभु के पास जब तक ना उठा लिए जाए, उस समय तक, वो निर्धारित समय तक वो लोग एक पृथ्वी में ही यरूशलेम से बाहर, इजराइल से बाहर एक सुरक्षित जगह में परमेश्वर उनको रखेगा। क्योंकि इजराइल उस समय में बड़ा ही, यरूशलेम जो होगा वो बहुत ही ये क्या बोलेंगे, मतलब बहुत ही भयानक जगह होने जा रहा है, और वो अन्य जातियों के कंट्रोल में आ जाएगा, और पूरा मंदिर और अगल बगल हर चीज पे को रौंदा जाएगा, ऐसा करके बाइबल के जिक्र में हम जिक्र सुनते हैं। तो उस समय में स्थिति बड़ा ही भयावह होगी। तो लोग वहां से हटेंगे, वहां से भागेंगे, यहूदिया को छोड़कर भाग जाओ, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने भी लोगों को इंडिकेट किया है। तो वो समय लोग सुरक्षित जगह पे जाएंगे जहां पर परमेश्वर उन्हें एक समय के लिए, जब तक उनको परमेश्वर अपने पास नहीं ले जाता, या सुसमाचार की जो बातें उन तक नहीं पहुंच जाती, 1,44,000 लोग सुसमाचार का प्रचार कर ही रहेंगे, और उस समय एलिया नबी और मूसा नबी भी गवाही दे ही रहे होंगे, और उस समय लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को सौंपेंगे और वे बचाए जाएंगे। तो 15 पद में पढ़ रहा हूं, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया, उससे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। एक अलग ही सब्जेक्ट है जो कि लेवियातान स्पिरिट, जिसके बारे में हम लोग कभी मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा, जो एक सी मॉन्स्टर है, और उनके हलचल होने से, मतलब थिंग्स, समुद्र में बहुत सारी चीजें गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है। बिब्लिकल रेफरेंसेस भी हैं उनके, जिनके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, जब हम उस अजगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस समय हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे वो समुद्र से चीजों को इंपैक्ट करके प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। और साइंटिफिकली भी बहुत सारी चीजों को लोग ये कर रहे हैं, कई कयास लगाया जा रहा है कि बहुत सारे द्वीप होंगे आने वाले समय में, वो ओझल हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। इस प्रकार की बातें जो कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं बाइबल के प्रोफेसीज को फुलफिल करता हुआ और उनके पूरा होने की बातों को ही प्रदर्शित करता है। तो मुंह से बहाई गई थी, वो पी गया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने से स्थिर हैं, लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। कहने का मतलब तब क्या होगा कि जितने भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देंगे और प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं पर स्थिर रहेंगे, उनके साथ उनका जंग छिड़ेगा, लड़ाई होगा, और उन पर कई प्रकार की विपत्ति उन पर लाया जाएगा। तो ये शैतान का प्लानिंग और उनका वर्किंग के बारे में
हम लोग यहाँ पर इंडिकेशन को पाते हैं कि अजगर स्त्री पर क्रोधित होगा। स्त्री पर क्रोधित करने का मतलब पूरे इजराइल के लोग यहूदियों पर क्रोधित होगा, और पूरे जो उस समय सुसमाचार के वचन की बातों को मान रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे होंगे, उनके विरुद्ध में वो लड़ाई करेगा और उनका जंग होगा। तो ये सारे घटनाक्रम जो कि ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान पे घटित होगा, जिनके बारे में हम चैप्टर 12 में हम लोग सुन रहे हैं। तो जो स्त्री जिसके बारे में कई बार कंफ्यूजन होता है, वो ऐसा होल इट इज स्पीकिंग अबाउट द इजराइल के बारे में ये बातें कर रहा है। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में हम जब देखेंगे तो चर्चा करेंगे अजगर के बारे में, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक अलग टॉपिक है, और उनके ट्रिबुलेशन पीरियड के समय में किस रीति से वो लोगों को तबाह करेंगे, तंग करेंगे, और किस रीति से परेशान करेंगे, किस प्रकार की विपत्तियां होंगी, उसके बारे में भी हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पर हम लोग एंड करेंगे, आज का मॉर्निंग प्रेयर। और साथ ही साथ मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को अंतिम ब्लेसिंग की ओर ले चलेंगे और अंतिम आशीष की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। मैं प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। सिमडेगा ढलवादी हेलेना भाभी बहुत गंभीर स्थिति से बीमारी है, रांची लिए, रांची से फिर रौरकेला लिए है, उसका गला में घाव हो गया है, फिर पेट में भी हो गया है, बहुत सीरियस है। रौरकेला विशेष पटेल हॉस्पिटल में एडमिट है। पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे, अपनी आशीष बरसाए। थैंक यू। आइए हम बड़े भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में हम समर्पित हो जाएं। प्रभु तूने कहा है यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हम बड़े भरोसे के साथ में आपकी बेटी हेलेना को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हम आपके प्रिय चुने हुए सभी सेवक सेविकाएं एक साथ मिलकर के आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं। प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित रहता है और हमारी प्रार्थना सुनता है, और तू उन्हें स्पर्श किया है। हम धन्यवाद के साथ में उनके जीवन को तेरे चरणों में और उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम वचन सुनने वाले एक एक प्रियों को प्रभु के चरणों में लाएं। अद्भुत बातों को प्रभु हमारे बीच में प्रकट करते हैं। सावधान रहने के लिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज वही प्रभु यीशु हम लोगों को ये सचेत करना चाहते हैं कि बहुत सारे झूठे नबी भी प्रकट होंगे और वे हमें बहकाने का प्रयास करेंगे। प्रभु का वचन कहता है यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी भटकाते, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को चुना है और पवित्र आत्मा के कृपा से, पवित्र आत्मा के वरदान से, पवित्र आत्मा के फलों से भरे हैं। इसलिए हमें स्वयं प्रभु कहते हैं आनंदित होते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रवक्ता ग्रंथ में स्वयं प्रभु ने कहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। आज हमें वही प्रभु यीशु एक साथ जोड़ा है और ये प्रार्थना करने का प्लेटफॉर्म दिया है। हम सारा आदर महिमा देते हैं और इन वचन को सुनाने के लिए प्रभु अपने पवित्र आत्मा से प्रेरित करके अपने प्रियों को भेजता है, अपने चुने हुए भक्तों को भेजता है। आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। जो भी चुनौती हो, जो भी प्रलोभन हो, जो भी रुकावटें हो, प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुरक्षा देना और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना। सारा आदर, सारा महिमा हम देते हैं और सारे संसार में तेरा राज्य आ जाए, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम इस समय परम दयालु पिता बाप परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर के हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के अंदर परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन।